बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत की जो फजीलत है, वो फजीलत तो शायद आप भी जानते ही होंगे, और आप में से ऐसे लोग भी जरूर होंगे जो जुमे वाले दिन सूरह कहफ की तिलावत भी करते होंगे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सूरह कहफ की तिलावत का जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, आपने इस सूरत को इस तरीके पर तिलावत करना है। इस तरीके पर तिलावत करने की बरकत से आपकी हर तरह की आफात से, बलाओं से हिफाजत होगी। हासिदों की हसद से आप महफूज रहेंगे। कोई आपको नुकसान पहुंचाना भी चाहे तो नहीं पहुंचा सकेगा। आपके दुश्मनों से और हर तरह के लोगों से हिफाजत होगी। जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत के जो करिश्मात हैं आपको बताऊंगा। ये करिश्मात जानने के बाद आप इस अमल को हर जुमे के दिन जरूर करेंगे और इसको मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा इस अमल के हवाले से सच्चा वाकया भी आपको सुनाऊंगा, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाइयों, जिस किसी ने भी सूरह कहफ पढ़ने को अपनी आदत बनाया, उसको कभी किसी मुश्किल से दो चार नहीं होना पड़ा। कैसी भी मुश्किल हो, सूरह कहफ एक बार पढ़ने से मुश्किल आसान हो जाती है। सूरह कहफ को जुमे के दिन तिलावत करने के करिश्मात क्या हैं, ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सूरह कहफ के हवाले से एक सच्चा वाकया आपको बताता हूँ। इस सूरत के हवाले से एक बहन का सच्चा वाकया मुलाहिजा फरमाइए जो उन्होंने बयान किया है। कहती हैं, मेरी एक अजीजा को इस्लामाबाद से बहावल नगर आना था। सफर पर रवाना होने से कबल वो अजीजा दुआ इस्तिखारा करने के बाद सफर करती हैं, लेकिन उस रोज मुमकिन न था कि इस्तिखारा करती। मुझे फोन किया कि सफर पर रवाना हो रही हूँ, सूरह कहफ पढ़ दीजिए। शब 12 बजे सूरह कहफ पढ़ी, खैरत की दुआएं की, सदका करने की रकम और कुछ फल निकाल कर रख दिए कि सुबह ही किसी गरीब को दे दूंगी। दुआएं पढ़ते हुए बेड पर लेट गईं। सुबह 6 बजे अजीजा बहावल नगर में मौजूद थीं। नमाज की पाबंद हैं। पहले नमाज अदा की, फिर चाय पी रही थीं। उन्होंने अजीब वाकया सुनाया कि कोच 7 बजे इस्लामाबाद से रवाना हुई, 1 बजे लाहौर के करीब पहुंच रही थी कि ड्राइवर ने चलती गाड़ी को ब्रेक लगाई। गाड़ी जोरदार झटके से रुक गई। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। गनमैन ने गाड़ी से बाहर निकलकर चंद फायर किए। डाकू जो बस लूटने के लिए छुपे हुए थे वो भागते हुए नजर आए, मगर पकड़े नहीं गए। हुआ यूं कि डाकुओं ने उस जगह पर ट्रक खड़ा कर दिया था कि बस ट्रक से टकराएगी, इधर डाकू फायरिंग करेंगे और बस को लूट कर भाग जाएंगे। ड्राइवर का यह कहना था कि पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा तारीकी में खड़े ट्रक को देखा और यूं महसूस हुआ कि ट्रक पर कोई टॉर्च से रोशनी डाल रहा है। यूं फौरन ब्रेक लगा दी, तमाम मुसाफिर बच गए। वो अजीजा बताती हैं कि या हाफिजो या नाफियो 11 बार पढ़कर रवाना हुई और बस के शीशे पर उंगली से यही लफ्ज लिख दिया था। सिर्फ अल्लाह के करम से और सूरह कहफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने बस में मौजूद तमाम अफराद की जानों और माल को महफूज रखा। वो तमाम रास्ते आयतुल कुर्सी पढ़ती रहीं। इस्लामिक टीचर के तमाम चाहने वालों से गुजारिश है कि जब भी सफर करें सूरह कहफ पढ़कर चलें। तमाम सफर करने वालों के लिए रहमत होगी। सिर्फ एक फर्द के अमल से अल्लाह सब पर रहम करता है। सफर में सूरह अलहम नशरा और आयतुल कुर्सी कसरत से पढ़ें। अजीब व गरीब फवायद देखेंगे इंशाअल्लाह और अपनी मंजिल पर बाआफियत पहुंच जाएंगे। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये सच्चा वाकया आपने मुलाहिजा फरमाया। अब इस सूरत का खास तरीका मुलाहिजा कर लीजिए। आपने हर जुमे को ये सूरत इस तरीके पर तिलावत करनी है कि जब आप इस सूरत की आयत नंबर 10 पर पहुंचें तो आपने इस आयत को 21 मरतबा दोहराना है और फिर सूरत को मुकम्मल कर लेना है। इस तरीके पर सूरत तिलावत करने के बाद आप अल्लाह की जात से जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। अल्लाह की रहमत आपको हासिल होगी और जिस किसी को अल्लाह की रहमत हासिल हो जाए फिर उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। प्यारे भाइयों, चलिए आपको हदीस की रोशनी में सूरह कहफ की तिलावत के चंद करिश्मात बताता हूँ। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ को हुरूफ की सही अदायगी के साथ इस तरह पढ़ा जिस तरह की वो नाजिल की गई है, तो ये सूरत अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन उसके रहने की जगह से लेकर मक्का मुकर्रमा तक नूर बन जाएगी।
जिस शख्स ने सूरत की आखिरी 10 आयत की तिलावत की फिर दज्जाल आया तो दज्जाल इस पर काबू ना पा सकेगा। बरिवायत मुस्तदरिक हाकिम। इसी तरह हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा उसके कदम से लेकर आसमान की बुलंदी तक नूर हो जाएगा जो क़यामत के दिन रोशनी देगा, और गुज़िश्ता जुम्मे से इस जुम्मे तक उसके सब गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। याद रहे यहाँ सगीरा गुनाह मुराद हैं। प्यारे भाइयों, याद रहे कि सूरह कहफ पढ़ने से घर में सुकून और बरकत नाजिल होती हैं। एक मर्तबा सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह कहफ पढ़ी, घर में एक जानवर भी था, वो बेदखना शुरू हो गया। उन्होंने गौर से देखा कि क्या बात है, तो उन्हें एक बादल नजर आया जिसने उन्हें ढांप रखा था। साहबी रजी अल्लाह अन्हुम ने उस मौके का जिक्र जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे पढ़ा करो, कुरान पढ़ते वक्त सकीना नाजिल होती है। बहावाला सही बुखारी। अगर किसी शख्स को रात के वक्त जागना मंजूर हो और कोई जगाने वाला ना हो तो खुद भी उठने की उम्मीद ना हो तो वो शख्स नमाज इशा के बाद सूरह कहफ पढ़कर सो जाए। इंशाअल्लाह जिस वक्त उठने का इरादा करेगा उसी वक्त आंख खुल जाएगी। मुजर्रब अमल है जो कि वज़ाइफुल सालिहीन से मनकूल है। इसके अलावा जो शख्स कर्ज में गिरफ्तार हो और कर्ज उतारना मुश्किल हो गया हो तो बाद नमाज जुमा सूरह कहफ 7 बार पढ़े और अल्लाह ताला से पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ दुआ मांगा करे, इंशाअल्लाह उसका कर्ज उतर जाएगा। यह अमल भी वज़ाइफुल सालिहीन में बतलाया गया अमल है। इसके अलावा सूरह कहफ को लिखकर एक बोतल में डाल दें। उस बोतल को घर में रखने से मोहताजी और कर्जे से निजात मिलेगी और उस घर को कोई नुकसान न दे सकेगा। घर दुश्मन के शर और खतरे से महफूज रहेगा। बहवाला आमाल कुरानी। प्यारे भाइयों, इसके अलावा भी इस सूरत के फजाइल हैं। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ की शुरू की 10 आयत याद कर ली वो दज्जाल के फितने से महफूज हो गया। और एक और रिवायत में सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतों के याद करने का जिक्र है। बरिवायत सही मुस्लिम। इसी तरह हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ की शुरू की 3 आयतें पढ़नी वो दज्जाल के फितने से बचा लिया गया। बरिवायत सही तिरमिज़ी। और हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें पढ़ ले तो ये पढ़ना उसके लिए दज्जाल के फितने से बचाव होगा। बरिवायत निसाई। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ ले वो 8 दिन तक यानी अगले जुमे तक हर फितने से महफूज रहेगा, और अगर उस दौरान दज्जाल निकल आए तो ये उसके फितने से महफूज रहेगा। बरिवायत तफसीर इब्न कसीर। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।